हेलो फ्रेंड्स, देयर इज मैं आज आपके लिए कक्षा क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और इसके बारे में आपको शुरू करने पर बता दूँ कि यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मुझसे क्लियर कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है? हम जानते हैं जो केमिकल या रसायन होता है या आपस में प्रतिक्रिया अभिक्रिया करता तब जाकर कोई निश्चित बनती है। इसमें क्या है कि जैसे मैथ की बिल्डिंग किस प्रकार होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर। इसी प्रकार हमारे यहाँ 4 केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है एडिशन, दूसरी होती है सब्ट्रैक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारे मैथमेटिकल नाम हो गए। अब हम आते हैं केमिकल नाम पर। जो पहली हम बताइए एडिशन, उसका होता है कंबाइंड केमिकल रिएक्शन। दूसरा है सब्ट्रैक्ट, उसे बोलते हैं डीकम्पोज रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स बिगिन विद द कंबाइंड रिएक्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं एक नया उत्पाद बनाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स आर रिएक्शन विद ईच अदर देन प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट। इट मीन्स H2 plus O is equal to H2O, C plus O2 is equal to CO2, C plus O is equal to CO। यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि हमने C 2 बार लिया है, लेकिन जो डेल्टा लगा है, जो पहला C लिया है वो पेपर और लकड़ी के लिए लिया गया है, और जो सेकंड पार्ट जो थर्ड रिएक्शन है हमारी वो कोयले के लिए ली गई है। अब दूसरा चैप्टर आता है, दो टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट इज़ द डीकम्पोज रिएक्शन विघटन। यानी कि जब जो फाइनल प्रोडक्ट है अगर उसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। H2O को अगर 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो H2O अलग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप NaOH मारेंगे तो NaOH बनेगा। ये डीकम्पोज रिएक्शन कहलाती है। इसको हम एक्सोथर्मी रिएक्शन, ऊष्मारोधी शक्ति रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा पैदा हो रही है। अब तीसरा बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हमने जैसे 9th क्लास पढ़ा था, विस्थापन क्या होता है? जो डिस्टेंस प्लस और माइनस का फाइनल होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। लेकिन हम यहाँ रासायनिक बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं उनकी स्थिति बदल जाती है। Fe plus H2SO4 is equal to FeSO4 plus H2 गैस। Cu plus H2SO4 is equal to CuSO4 plus H2। देन Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4। इसमें क्या हुआ कि हीट पैदा हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन प्रक्रिया। इसमें दो पदार्थ, वो तो सॉल्ट बोलते हैं उनको, AgBr प्लस NaCl जब रिएक्शन करते हैं NaCl आ जाएगा और एक साथ Br आ जाएगा। अब एक शब्द आता है हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा, ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब दो हम ऑक्सीकरण में जाने से पहले 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था हमने परमाणु वाला, जिसमें संयोजकता वो क्या होती है? परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होते हैं। इसमें जिस पदार्थ की संयोजकता या वैलेंसी गेन करती है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसकी लूज करती है वो रिडक्शन कहलाता है। जैसे Fe plus H2SO4 is equal to FeSO4 plus H2 गैस। तो इसमें क्या Fe जो है FeSO4 कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार Cu plus H2SO4 is equal to CuSO4 plus H2, जो Cu था CuSO4 कन्वर्ट हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2 गैस। ये हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद आते हैं हम रिडक्शन पर। उसमें क्या, जिसकी वैलेंसी लूज करती है। जैसे अभी हमने बताया कि Fe plus H2SO4 is equal to FeSO4 plus H2। इसमें क्या H2SO4 H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो गया। इसी प्रकार Cu plus H2SO4 is equal to CuSO4 plus H2। जो CuSO4 है, जो H2SO4 है H2 में कन्वर्ट हो रहा है। Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2, जो H2O4 है वो H2 में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब एक शब्द आता है क्रोजन। क्या होता है कि जितनी भी मेटल होती हैं वो ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बनाती हैं। तो उसको बचाने के लिए जब हमारा कोई लोहे का गेट या आयरन गेट आता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन से बचाने क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं, वो तो लेड ऑक्साइड प्राइमर बोलते हैं इसको। वो क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को अगर बाहर थोड़ा रखेंगे तो ऑक्साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है रेसिडिटी। क्या होता है? किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना।
जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं, आलू के चिप्स क्या होते हैं, अगर खुले में रखे खराब हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट लगा होता है उसमें। लेकिन जब रैपर में भरते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि वो यानी कि जो उनकी जो हमारा चिप्स का प्रोडक्ट है लॉन्ग टाइम तक चलते और उसमें स्मेल ना पाए। अब एक शब्द आता है हमारा विनेगर, सिरका। जैसे हम लोग अचार खाते हैं, अचार को अचार टाइम पे पड़ता है, लेकिन उसको पूरे ईयर चलाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें विनेगर को डाला जाता है जिससे लॉन्ग टाइम चलता है। विनेगर केमिकल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड भी है, और सिंबल क्या है, CH3COOH। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे अब दीपावली आने वाली है या आ रही आने दूर है, हम लोग खुशी में क्या करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं। आतिशबाजी में जब एक स्पार्कल निकलता है, वो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, वो तो बोरोन। बोरोन क्या होता है, स्पार्कल, वो ऐसा स्पार्कल होता है जो जैसी चिंगारी देने के बाद वो रंगीन चिंगारी देता है। और एक लास्ट वन क्वेश्चन इसमें आज का मैं आपको टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mg का तो काला होता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड से रिएक्शन के बाद MgO बन जाता है, और ये इसका कलर ब्लैक होता है, नेचर में ब्लैक कलर पाया जाता है, बिल्कुल जस्ट लाइक कोल। लेकिन कोल में इसमें डिफरेंस है, कोल को गर्म करेंगे तो हीट करेगा, ये हीट नहीं करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसके ये डिफरेंस है इसका। और इसमें आज आपको एक टॉपिक को मैं जहाँ रोकूंगा अभी, वो क्या है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस यूज आती है, CO2 और CH4। CO2 सिंपल होता है, बट जो CH4 है, हम जितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अपनी कैपेसिटी जाती है तो बाद में गला ड्राई हो जाता है, क्यों होता है, वो CH4 की वजह से होता है। आज मैंने आपको इस टॉपिक के मेन क्वेश्चन थे, मेन टॉपिक आप कवर करें, और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो उसका बचाव पार्ट है, बैलेंसिंग सबसे अभिक्रिया, उसके लिए आपको 9th क्लास में जो जितने भी अपने क्या बोलते हैं वैलेंसी वाला टॉपिक किया है, जब तक वैलेंसी आपको याद नहीं हुई तो आप नहीं कर पाओगे, तो वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और आई होप दैट आपने जो आज वीडियो देखोगे इसमें आपको कुछ तो क्लियर होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत लगती है, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं, और जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आप जो सोल्यूशन है वो जल्द दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी बहुत अच्छे मन से प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत है मैं उसके बैठा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप क्लियर हो गया होगा। जो पेपर टाइम बहुत कम 25 फैब से साथ पेपर है हमारे, तो साथ 13 चैप्टर आने हैं आपके साइंस में, तो मैं सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको देने की कोशिश की है, और इसमें थोड़ा सा एक पार्ट रोका है अभी। पार्ट रोका क्या है, जो मिक्सअप हो जाएगा, तो इसमें आप यहाँ तक स्टडी कीजिए। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू भाई।